छठा बोल रहा है कि यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आप एक्स वाई का मान निकालिए। तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी कहता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर डिस्टेंस में काट देते हैं। दैट मीन्स ए भाग बराबर होगा, ए भाग बराबर। तो यह इसको मान दे 1, ये 1 के बराबर होगा। तो यदि 1 के बराबर है तो इस रेखाखंड का x भाग इस रेखाखंड के x भाग के बराबर और इसका y भाग के बराबर। देखिए x का मान निकाल रहा है। जब x का मान निकाल रहा है तो हम कह सकते हैं क्या कर सकते हैं, देखिए कह सकते हैं विभाजन सूत्र जब m1 और m2 का मान 1 होता है तो क्या कर सकते हैं 1 + x डिवाइड बाय 2 बराबर 3 + 4 डिवाइड बाय 2। विभाजन सूत्र से कब, जब m1 और m2 बराबर 1:1 होगा। तो यह कट गया। तो 1 + x बराबर 7, तो x बराबर 7 - 1, तो x बराबर 6। एंड y के लिए करेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए बी का x पार्ट ए सी के x पार्ट के बराबर इसका y पार्ट बराबर हो जाएगा। तो y पार्ट क्या है, देखिए 2 + 6 डिवाइड बाय 2 बराबर 5 + y डिवाइड बाय 2 कट गया। तो 8 बराबर 5 + y, तो y बराबर 8 - 5 मतलब y बराबर 3। तो हम कह सकते हैं x बराबर 6 और y बराबर 3 निकल गया। यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और एक का निर्देशांक कब निकालिए, जब एक सर्कल है और ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, व्यास की त्रिज्या बराबर होती है। जब बराबर होती है तो ओ ए बराबर ओ बी, तो फिर 1 हो जाएगा। जब ए हमको पता है तो ए 1 हो जाएगा, तो m1 m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पता चल गया। और यहाँ पे 2 पता है, यहाँ पे -3 पता है, तो x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। तो जब x निकालना है तो x और y का a का कोऑर्डिनेट निकालना है। किसका कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट। और हमको m1 m2 का मान पता है, कैसे निकालेंगे, देखिए x के लिए क्या करेंगे, जब हमारे पास पता है कि m1 बराबर m2 क्या है 1 बराबर 1 के बराबर है, मतलब कहने का मतलब है कि m1 m2 बराबर 1:1 है। क्यों, क्योंकि एक व्यास है, अब वृत्त का व्यास में त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x बराबर x1 + x2 डिवाइड बाय 2। तो x का मान हमारे पास 2 और x1 ये इसको यदि हम इसको x1 और इसको y1 मानेंगे तो x1 और x2 का मान 1 और डिवाइड बाय 2 4। तो 4 बराबर x1 + 1, तो x बराबर 4 - 1 मतलब 3। तो x बराबर 3 और y के लिए y बराबर y1 + y2 डिवाइड बाय 2। y का मान 4, y का मान -3। y1 का मान निकालना है, y2 का मान 4 डिवाइड बाय 2, तो -6 बराबर y1 + 4, तो -6 - 4 बराबर y1, तो y1 बराबर -10। दैट मीन्स x बराबर 3 और y बराबर -10 निकल गया x और y का मान। अब कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो a का कोऑर्डिनेट 3 और -10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन भी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक रेखाखंड है और ए अब भी 2 पॉइंट है और हमको दे दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो यहाँ पे देखिए कि ए पी बटा ए बी हम कह सकते हैं 3/7। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर 7
और ए पी बराबर 3, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर हम कह सकते हैं ए पी प्लस क्या बी पी। तो ए बी का मान 7 और ए पी का मान 3, तो बी पी निकल जाएगा। तो बी पी बराबर 7 - 3 मतलब 4। तो देखिए यहाँ पे ए पी कितना निकल गया 3, यह निकल गया 4। तो M1 M2 का मान निकल गया, तो x y का मान नहीं निकलेगा। x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय 7। M1 प्लस M2 6 - 8 डिवाइड बाय 7, तो -2/7। एंड y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय 7 -12 प्लस 8 डिवाइड बाय 7 कितना होगा 4/7। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -20। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा -2/7 और -20/7। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश।